ये हमारे साथ दिव्या जी हैं। दिव्या डांसर के नाम से विख्यात है अपने गांव में। देखिए अपने गांव में जिस प्रकार से छठ मनाया जाता है, क्या लगता है आप तो बहुत जगह प्रोग्राम करने जाते हैं, तो क्या लगता है कि वहाँ का प्रोग्राम और अपने गांव का जो प्रोग्राम है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ इसमें अंतर समझ में आता है। बहुत अंतर है, अपना अपना होता है यहाँ पे, अपना वाला फील है क्योंकि छठ पूजा सब दिन तो कमाते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे गांव में, नहीं गए प्रोग्राम करने के लिए। ये छठ देखिए यहाँ का भौगोलिक बनावट जो होता है यहाँ का गांव का, खास करके अपने गांव का, देखिए लाव गांव हमारा गांव है, और लाव गांव में जो छठ होता है, तो चलिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ का जो नज़ारा है, देखिए हम किनारे छठ किनारे घाट किनारे पर हम हैं, और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना रमणीक आपको लगेगा। देखिए पूरा धनुष आकार का यह घाट इस साइड से आपको समझ में आएगा। इस घाट के आप दूसरे साइड भी आप देखिएगा, दूसरे किनारे में उधर से भी लोग जो है किस प्रकार से इसको मनाते हैं। वहाँ भी छठ का देखिए पूरा सजाया उजाया गया है। यहाँ पर भी सजावट को आप देखेंगे, सुबह का फिर नज़ारा जो आएगा उसमें नहीं। हम देखिए हम लोग बहुत जगह जाते हैं, आप भी जाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ लगता होगा कि यहाँ का जो भौगोलिक बनावट है, जिस प्रकार से शहरी एरिया में तो प्रायः हम लोग देखते हैं कि छठ मनाते हैं लोग, बारी बारी से अर्घ देते हैं, बहुत भीड़ लग जाता है, अपना जगह सुरक्षित करने के लिए 10 बजे से ही लाइन में लग जाता है। बिल्कुल, तो क्या लगता है कि हम लोग के गांव में जो है सो लाइन लगना नहीं पड़ता है, पूरा बहुत स्पेस लंबा है हम लोग के गाँव में। बहुत ये गंडक है, गंडक घाट के किनारे हम लोग का छठ पूजा होता है। बहुत दूर, कम से कम 1 से 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग पैदल चल के आते हैं घर। बिल्कुल बिल्कुल 1 किलोमीटर आते हैं, और हाँ। पूरा वहाँ का नज़ारा जो होता है, गांव से जब सभी लोगों के साथ हाँ। मिल करके बातें करते आते हैं, जिससे कभी मुलाकात नहीं होती है, उससे मुलाकात हमारी हो जाती है। बड़ा एकदम भाव प्रेम से छठ को जिस प्रकार से आस्था का पर्व है हम लोग मनाते हैं। क्या लगता है कि आज आप प्रोग्राम नहीं किए और आप छठ मना रहे हैं? अच्छा लग रहा है। देखो सब दिन तो पैसा कमाया, और आज के दिन भी अगर पैसा करे जाएंगे, लेकिन शाम को जाएंगे, यहाँ रख दे के तब जाएंगे, सुबह में सवेरे आ जाएंगे। इस टाइप का बात हुआ रहता है प्रोग्राम में कि सवेरे मतलब लेट से जाएंगे और सवेरे आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि सब दिन काम ही करो, कभी अपना। और ये सनातन धर्म में जो छठ पूजा आता है, और बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है छठ पूजा, तो इसमें रहना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, रहना चाहिए, सबको रहना चाहिए। जितने लोग बाहर में काम भी करते हैं तो इस दिन चले आना चाहिए, क्योंकि ये पर्व कभी नहीं होता और कहीं नहीं होता, सिर्फ बिहार में छोड़ के। और हमारे मिथिला में तो और सुंदर से होता है। बिहार की बाहर भी जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, हाँ, शायद वहाँ होता ही है, लेकिन तो बिहार यहाँ में के लोग ही ज़्यादा बाहर में रहते हैं, तो वो मनाते हैं, लेकिन बाहर के लोग नहीं मनाते। जैसे दिल्ली महाराष्ट्र सब में नहीं मनाते, क्योंकि यहाँ के लोग ही वहाँ पे रहते हैं ना, तो वो मनाते हैं। लेकिन ये हम लोग का पैतृक जगह है। यहाँ हमने उत्तर भारत हाँ, के लोग जब यहाँ हाँ, यूपी और बिहार खास करके यहीं के लोग जब जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, चेन्नई, साउथ इंडिया भी जाते हैं, तो वहाँ पर छठ ये लोग मना ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कहीं देखिए भी। छठ देखिए, और एक बात, जरूरी बात, कहीं भी अगर छठ पूजा होता है ना, तो किसी भी स्टेट में, तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ मत, किसी को छठ पूजा करने से मना मत कीजिए। 1-2 वीडियो हम देखे जिसमें छठ पूजा करने से उड़ीसा में शायद मना कर रहे हैं किसी बिहारी आदमी को, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करना कभी भी। छठ माता सबके लिए पवित्र है, और सब लोग ये करना, सब लोगों को करना चाहिए कि नहीं हम लोग ये यहाँ का पर्व तो है, बिहार में नहीं करवा सकते, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। पर्व होता है। अगर आप सनातन हो, अगर हिंदू धर्म में हो, तो कहीं भी कर सकते हो ये पर्व, कभी मना नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें तो सर एकदम बिल्कुल आप कह रहे हैं कि छठ मनाना ही चाहिए। इसमें देखिए प्रकृति की पूजा होती है, बिल्कुल, और जितने भी प्रकृति प्रदत्त फल हैं, इसमें जितना भी जो चढ़ता है छठी मैया पर, तो सभी प्रकृति प्रदत्त है, इसमें कोई बनावटी आपको नहीं मिलता है। तो टोटल जो एकदम बिल्कुल लगेगा कि हम भगवान से एकदम साक्षात दर्शन हो रहा है यहाँ पर। और सूर्य को अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य को, ये आप लोग पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे देते हैं, इसके बाद फिर अगले दिन जा करके हम लोग। किसी पर्व में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, किसी धर्म में नहीं होता है कि भी डूबते हुए सूर्य को लोग, यानी ये होता है कि जो जिसके हम इतना दिन तक हम इसका माता पिता का भी एक तरह से समझिए कि हम लोग उसका यूज जो हमारे पर आशीर्वाद बरसाते हैं, जब अंतिम बेला आता है तो लोग भूल जाते हैं। ये संदेश देता है कि हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, और इसको प्रणाम करते हैं, और सम्मान से विदा करते हैं। और फिर अगले दिन जब हम करते हैं तो देखिए उदयागामी, जब सूर्य उदय होता है तो उसको भी हम अर्घ देते हैं, तो फिर वह प्रकाशमान होता है, जो सभी के जीवन में उदयमान लाते हैं। देखिए ये सारी बातें हैं, और भी हम अगले दिन आएंगे तो अब हम सभी से बात करेंगे। मॉर्निंग में भी आप लोग को दिखाएंगे ब्लॉग। अभी तो शाम का समय है, ये ब्लॉग देख लीजिए। अभी आप मॉर्निंग में भी जरूर आप लोग फॉलो कीजिए सेकंड पार्ट में, ठीक है गाइस? दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिव्या डांसर अपने गांव में छठ का आनंद ले रही हैं।
हमसे बात करेंगे कि छठ आपका गांव का छठ कितना महत्वपूर्ण है। देखिए ये नदी जो है बहुत ही भीम नदी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो देखिएगा धनुषा आकार का जितना भी ये घाट जिस प्रकार से बना हुआ पूरा एकदम धनुष टाइप का। और देखिए ये दिव्या डांसर जी है जो अपना कभी कभी लोग प्रोग्राम छोड़ के अपने गांव में आके गांव का आनंद लेते हैं। नदी देखिए इसमें थोड़ा सा गंडक का पानी जब स्लिस गेट खुलता है जिसमें पानी आता है पूरा सब दिन पूरा साफ़ सुथरा रहता है। हम बात करेंगे वहाँ जाके दिव्या डांसर से भी देखिए प्रोग्राम है या नहीं है, लेकिन पहले उससे पहले हम थोड़ा सा लुक दिखा देते हैं क्या स्थिति है। देखिए पूरा नज़ारा आप यहाँ का देख सकते हैं कि किस प्रकार से छठ पूरा एक साथ जितना भी सूप है देखिए डाला लेकर के आया हुआ है। डाला से निकाल के हम पूरा शहरी एरिया में जब आप जाइएगा तो वहाँ बारी बारी से लोग आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। इस छठ का अलग अलग चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है तो भीड़ में लोग जो है बारी बारी से छठ का अर्घ देने के लिए लोग यहाँ ज़मीन पे लगाते हैं ये सूप को। और देखिए संध्या बेला का समय है और संध्या हिंदू एक ऐसा पर्व है बात कर रहे थे और एक ऐसा पर्व है हिंदू का जिसमें डूबते सूर्य को भी लोग अर्घ देते हैं, यानी कि जिसकी अब अंतिम बेला है। अब या यूँ कहा जाए कि जिसकी अंतिम बेला है उस समय भी लोग इसकी पूजा करते हैं। देखिए अभी दिव्या डांसर प्रोग्राम सब दिन प्रोग्राम होते ही रहता है, लेकिन छठ का जो समय होता है बहुत ही रमणीक अपने गांव का होता है। तो हम थोड़ा बात करेंगे इनसे, देखिए क्या इनका क्या सोच है इस छठ के शुभ अवसर पर।